हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम विश्वास के मंदिर पर बैठे हैं और देख रहे हैं कौन है ऐसा जो हमारे सारे क्रियाकलाप को हस्तगत किए हुए। जब मैं आंख की ओर देखता हूं, इसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो हमको दृष्टि दे रहा है। हाथ पांव को देखता हूं तो पीछे कोई है ऐसा जो शक्ति दे रहा है। पातंजलि ऋषि के मतानुसार महाभाग्या देवताया एकेव आत्मा बहुधा स्तुते कस्य प्रतंगानि भवन्ति अन्यानि देवा। जितने भी क्रियाकलाप जीवन का संचरण देखता हूं, लगता है कोई है उसको चला रहा है। वो कोई शब्द जो है वो परमात्मा का ही संबोधित है। कोई है, कोई बीमार पड़ा हो, कितना इलाज करा ले हम, अरबपति हो करोड़पति हो, उसको भी अंत में कहना पड़ता है कोई है ऐसा। नास्तिक को भी आस्तिक बना देता कभी। कल एक प्रसंग में हम दिन में जिज्ञासुओं से कह रहे थे, भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं काल की आबाद गति ने बड़ों बड़ों को घुटने ही टेक दिए। नास्तिक को भी आस्तिक बनाया है समय में। अर्जुन जब मैदानी जंग जीत गया है, सुना है, उसको थोड़ी देर के लिए अहंकार हुआ है कि मैंने ही विजय प्राप्त। और फिर ठाकुर ने ऐसा खेल खेला, कैसे भीलों ने लूटा गोपियों को, और वही धनुष बाण बार बार चलाया, कामिनी कर रहा था। पुरुष बलवान नहीं होते हैं, होत समय बलवान। कौन कहता है किसी की हिम्मत है? भाग्य से अधिक समय से पहले आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं। फिर लगते सभी हैं। पुरुषार्थ करना बुद्धि का विकार है ही, सब लगे रहते हैं। पुरुषार्थ की शिथिलता ना हो, परमात्मा का समावेश ना हो, प्रारब्ध पर संतोष हो जाए, यही सबसे बड़ी साधना है जो मैंने जीवन में खोज करी। पुरुषार्थ शिथिल ना करो, परमात्मा आने ना दो कभी, और प्रारब्ध पर संतोष ले लो। जरूरी नहीं कि जितना मैं परिश्रम करता हूं उसकी इवेज में, उसके प्रतिकार में उतना ही फल मुझको मिल जाएगा, जरूरी नहीं। क्योंकि फल तो अनुबंध लेके पड़ा हुआ है। ना जाने कब कौन कौन सा कर्म करके आया हूं, अब भक्त बनाऊं, संत बनाऊं, कब क्या बना रहा हूं, तो उसने भी तो सारा लेखा जोखा खत्म करना है ना मेरा। मैं सोचता रहूं कि मैं अब तो भक्त हूं, संत हूं, कंसेशन तो मिलेगी नहीं। जो किया है, चाहे पहले का भी किया हुआ है, तो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी किया हुआ कर्म किसी भी जन्म का होता है। कई ऐसे महात्मा दिखे जीवन भर जिनके जीवन में, जिनके चरित्र में कोई दोष नहीं मिला, जिनकी दिनचर्या जीवनचर्या इतनी प्रखर मिली, लेकिन अंतिम क्षणों में जब शरीर की दशा देखी तो लगा अज्ञान काल में किया हुआ कर्म ज्ञान होने पर भी शरीर पर उसका फल दिए बिना नहीं जाएगा। इसलिए घोषणा कर दी, ना भुक्तम क्षीते कर्म कल्पोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कि वे शुभ अशुभ कर्म का फल कोई भी हो, सबके लिए सर्वेशाम, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई। ये सब देखते हुए चिंतन करेंगे
कोई है, सारा प्रसंग जिसने अपने हाथ में लेके रखा है, किसी का दोष नहीं है। मेरा अपना किया हुआ कर्म, अर्थात मेरा माना हुआ संसार कर्म का अनुबंध लगा गया है। कभी मैं कुछ मानता रहा, अभी मैं कहा करता हूं, क्षेत्र संन्यास में रहा तो मैंने ये कहा कि मुझे नजर बंद कर दिया गया है शक पर, और फिर अब कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा अपराध भी डिक्लेयर हो गया है, इसलिए मेरी टेलीफोन वोन सब काट दी गई, अपराधी के सारे संपर्क खत्म कर दिए जाएं। बाबा क्या अपराध डिक्लेयर हुआ? हमने कहा अब हम नहीं मान रहे कुछ भी। किसी समय तो माना है ना, गोपाल भवन मेरा है, अद्वैत आश्रम मेरा है, एक गोपीनाथ मंदिर मेरा है। मैंने बोला कहीं कहीं मेरापन मैंने लगाया तो है ना, कहीं चोरी करी तो ही है ना हमने। अब नहीं कर रहा हूं, कभी तो करी है। अब नहीं अपराध हुआ तो कभी तो हुआ ही है ना अपराध। उसके लिए फिर सब संपर्क खत्म कर दो अपराधी के, ठीक है, भोगने दो, इसको अपना करो। देखो, इसलिए भगवान ने एक श्लोक में इसी गीता के माध्यम से, इसी विश्वास के मंदिर से हमको सुझाव दिया है। कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म में तो अधिकार सबको दिया, स्वतंत्र है सब, लेकिन भोग में तुम चाहो कि जैसा मैं कर्म कर रहा हूं उसका मुझे ऐसा ही फल मिल जाए। कभी कभी भक्तों को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, देखने में आता है। कारण भक्ति तो अब कर रहा है, कब क्या करके आया, फिर उसका भी कर्म अनुबंध लगा है कि वो भक्त भी, विभीषण जैसा परम भक्त भी किसी कर्म अनुबंध पर पड़ा हुआ। भक्ति ने अपना फल दिया, राम ने गले लगाया है, और कर्म ने अपना फल दिया है कि रावण के यहां जन्म दे करके लंका नगरी में राक्षसों के बीच में रख दिया है। बताओ, भक्ति ने प्रहलाद को अपना फल दे दिया, लेकिन एक कर्म अनुबंध लगा हुआ था कि उसको राक्षस के कुल में हिरण्याकश्यप के यहां जन्म दे दिया। मुझे भी अपने पूर्व के अभ्यास ने अपना फल दे रखा है, लेकिन कोई कर्म का अनुबंध था कि तुम लोगों के बीच में लाके बिठा दिया। 50 साल हो गए गृहस्थों में रहते हुए, बैठ करके कैसे काटे हो। एक तरफ से मेरी की हुई साधना ने मुझे फल दिया, कभी किया होगा आपस। एक कर्म अनुबंध लगा कि हमको ऐसी जगह बिठाया गया, तो भी कुल मिला के ये दोपहर का प्रसंग है हमारा, कुल मिला के कैलकुलेट करते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत बुरा लगा कि प्रहलाद को इतनी मार मिल रही, प्रताड़ना मिल रही, लेकिन जब गोद में बैठा नरसिंह भगवान की तो लगता है कुल मिला के क्या भगवान तुम्हारी उल्फत में, भगवान तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है, गुलजार भी है और खार भी है। क्या लुत्फ है प्रेम निराले का, क्या लुत्फ है प्रेम निराले का। जहाँ मार भी है और प्यार भी है, जहाँ मार भी है और प्यार भी है, दोनों हैं। इसलिए मैंने इसी संदर्भ में एक कविता बनाई थी, परमार्थ पथिक के पथ पर देखे शूल भी है और फूल भी है। परमार्थ पथिक के पथ पर देखे शूल भी हैं और फूल भी हैं, पर दृढ़ प्रतिज्ञ साधक के समक्ष फूल शूल अनुकूल ही है दोनों। क्यों? विजानन विद्वान
भवति न अतिवादी। डिस्कशन वहां चल रहा है जहां अभी तक परमात्मा को अनुभव नहीं किया है, क्योंकि परमात्मा लीला करते रहते हैं। जहां उसका अनुभव हुआ, डिस्कशन खत्म, अपनी बोलती बंद हो गई। उसी को उपनिषदकारों ने कह दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतुश्चनाः। बोलती बंद हो गई। पहले कहता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आई समझ में, अरे लीलाधर तेरी लीला हो रही है सारी, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। कुल मिला के बुरा लगा कि मीरा को इतना क्यों सताया जा रहा है, लेकिन जब निष्कर्ष में मिला तो लगा बहुत अच्छा। क्या है, सहन कर लिया सब, उसका परिणाम मिला कि अंत में मीरा जी मुखार बिंद में चली गई श्रीनाथ जी। बताओ, एक साड़ी का छोर मिला, दासी देख रही थी, उसने हल्ला बोल दिया, मीरा जी को ढूंढो मत, कहीं नहीं गई हैं। जिस गिरधर गोपाल को मीरा जी ने जीवन भर संभाल के रखा था, उसी गिरधर गोपाल ने मीरा जी को अपने मुखार बिंद में ले लिया है। ये देखो साड़ी का छोर बाहर निकल रहा है, प्रमाणित हुआ। इसलिए मीरा को ढूंढा नहीं गया, कहां गई मीरा का शव नहीं मिला हमारा, ढूंढा नहीं गया, कहां गई वो। ऐसे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का शव ढूंढा ही नहीं कि कहां गया। देख रहे हैं भक्त लोग, श्री जगन्नाथपुरी में मुखार बिंदे में चले गए हैं, और वो देखकर उनका वस्त्र केवल छोर पीताम्बर का बाहर मिला है, मुखार बिंद के। इतिहास है हमारा, जिन्होंने परमात्मा को संभाल के रखा अपने पास तिजोरी की तरह, तो एक समय आता है कि ठाकुर भी उसको अपनी तिजोरी में ले लेते हैं। ये यथा मां प्रपद्ये ये यथा शब्द लगा करके मानो हम लोगों को चेतावनी दी जा रही है, जो जिस प्रकार, जिस क्वांटिटी का, जिस क्वालिटी का, अर्थात जो भक्त जिस अनुपात उस श्रेणी का भजन करता है, भगवान कहते हैं उसको मैं नंबर भी वैसे ही देता हूं। फर्स्ट श्रेणी का है तो उसके नंबर ऐसे ही मिलेंगे, सेकंड श्रेणी का है तो उसको ऐसे नंबर मिलेंगे। क्या क्या यहां भी भेद है? कहते हाँ है। इसे एक लाठी से सबको कैसे हाँक देंगे मारे? गैया को ज्यादा लाठी नहीं दिखानी पड़ती, भैंस को दिखानी पड़ती है, भैंस एक और दिखानी पड़ती है, गैया को ज्यादा नहीं दिखानी पड़ती। हर को एक लाठी से मारना कैसे शुरू कर देंगे हम? इसलिए यथा शब्द लगा दिया श्रेणी और अनुपात पर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी किस अनुपात से। ये यथा शब्द लगा करके भीतर एक हलचल पैदा करता है। यथा कोई पूछे भगवान कैसे हैं, तो गीता के मत अनुसार हैं, जैसे को तैसे हैं। कोई अगर प्रश्न करे भगवान कैसे हैं, तो गीता के मत अनुसार है भगवान जैसे को तैसे हैं। जैसे तुम हो वैसे भगवान है, तुम जैसा भगवान को चाहो भगवान वैसे ही है। क्या उसका अपना रूप तो है ही नहीं, भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। यद्दृशम मग्राह्यम मगोत्रम अवर्णम अचक्षुम तदा पाणिपादम नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्म विभूम यत भूत योनिम परिपशंति धीरा। गुरुवाणी कह रही रूप न रेख न रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसई बुझाई नानका, तिस हो वही सुप्रसन्न। भगवान की अति प्रसन्नता में भगवान का दर्शन छिपा हुआ है। बताओ, सामान्य कृपा में तो सब कुछ है ही, सबको मिलता ही रहता है, लेकिन अति प्रसन्नता जब भगवान की होती है तो फिर अपना दर्शन देता है। अर्जुन पर जब अति प्रसन्न हो गए तो कह दिया दिव्यम ददामि ते चक्षु।
भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ कुछ देते हैं। भगवान का भजन करो कामना करके तो प्रसन्न होकर मकान दे देंगे, पत्नी दे देंगे, बच्चा दे देंगे, पैसा दे देंगे। ये कुछ कुछ में है और सब कुछ में भगवान है। जब हम कुछ कुछ नहीं मांगते तो फिर भगवान अति प्रसन्न होकर स्वयं आ जाते हैं हमारे सामने। लोग जो मुझसे कुछ कुछ याचना करता है भजन में, उसको वही देता हूं और जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता है तो मैं खुद चला आता हूं। इसलिए कुछ कुछ मांगने वाले बड़ा हल्कापन होता है उसका, ठगे जाते हैं कुछ कुछ मांगने वाले। माल तो उनके हाथ लगता है जो भजन खूब करते हैं और कहते हैं भगवान बहुत बहुत दिया है आपको, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। वही भगवान फिर हिलने लगते हैं कि सारा दिन तो भजन करता है और कहता है कुछ नहीं चाहिए मुझको। अब जो थोड़ा भजन करता है कुछ मांग लेता है, मैं दे देता हूं, तो ठीक है भजन करा, ले ले इसकी में जितना है ले ले। और जो सारा दिन लगता है कहता मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस फिर उस समय ठाकुर को टेंशन बनती है। ऐसे समय में फिर ठाकुर खुद सामने आ जाते हैं, बोल तेरी क्या रजा है। खुद खुदा बंदे से पूछे कि अब तेरी क्या रजा है, तो राजी किस में होगा। कहता मेरी क्या रजा है, खत्म। कल मैं एक संदर्भ में कह रहा था, अब तो मैं ये रात को मैं आशा पे हूं बैठता हूं यहाँ, तो सबसे आशा पर की परिभाषा दे रहा था। ये आशा इसकी परिभाषा कर रहा था कि ये क्या चीज है जिसमें मैं बैठता हूं। कर करा के अब तो केवल आश ही लगाए बैठा हूं, अब कुछ होना तो है नहीं। थक टूट गए, कहां 14 वर्ष की उम्र, कहां 64 वर्ष में पहुंच गए। सारा जीवन कहीं गुफाओं में, कभी शमशान में, ऐसे सब वर्णन कर रहा था अपने इतिहास का। अब थक टूट कर कुछ रहा तो है नहीं अंदर, शरीर तो बस चूर ही पड़ा। अब जो काम हो रहा है लोहे की मशीन की तरह हो रहा है, पुराना अभ्यास है, चल रहा है। अदरवाइज हम भीतर से शरीर को देखते हैं तो भीतर से टूट गया है। 50 वर्ष हो गए, कहीं गुफाओं में रहो तो कभी शमशानों में रहो, कभी जंगलों में रहो। कौन नहीं जानता है कि हमारी चित्रावली बता रही है कि क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब हमने सब काम छोड़ छाड़ करके बैठा हूं, आशा लगाए। आस किसकी आस? जिसके लिए जीवन का सारा बलिदान कर दिया है, उसकी आस। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। एक भजन सुनते हैं, रामेश्वर बोला करता, हम अपने कर्म तो कर ही चुके, हम अपने कर्म तो कर ही चुके, अब कर्म तुम्हारा देखेंगे, अब कर्म तुम्हारा देखेंगे। लास्ट में यही होता है। संत और भक्त जब खूब साधना भजन कर लेता है, ऊपर उठकर यही बोलता है, अब तो हम देखते हैं तुम क्या करते हो बछुटी, अब हमसे कुछ नहीं होना। जो हो रहा है वो अभ्यास में आया हुआ है। सवेरे उठो, 3 बजे नहाओ, हवन करो, अभ्यास का। भीतर से कुछ भी नहीं रहा है। अब तो एक काम है, तुम आप क्या करते हो देखते हैं। सूर पदावली में अंतिम चरण पर जब सूरदास बोला है, सूर कहे शाम सो, सूर कहे शाम सो, एक आस है तिहारे, आस है तिहारे। तिहारे, तिहारी ने बोल रहा। सूर कहे शाम सो, एक आस है तिहारे, सूर कहे शाम सो, एक आस है तिहारे। तेरो मेरो न्याय है, तेरो मेरो न्याय है, यमराज के दुआरे, यमराज के दुआरे।
शरीर की अंतिम घड़ियों पर तेरा मेरा न्याय होगा, कि शरीर को तो जाना है ही एक न एक दिन। कितना भी साज संभार कर लो, इतम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतन अवशम परिणाम अपेशरम, कब तक रोकेंगे इसको। लेकिन अब तेरा मेरा न्याय यमराज के द्वारे अंतिम घड़ियों में होगा। क्यों? किसको क्या पता हमने किस किस समय आपका भजन किया है, कैसे किया है, लेट के किया, बैठ के किया, चल के किया, फिर के किया, कहां कहां। क्योंकि ये संबंध जो होता है जैसे प्रिया प्रीतम का संबंध, सखा सखा का कैसा संबंध है, ऐसे भक्त और भगवान का भी अपने प्रकार का एक संबंध होता है। भक्त जब अपने प्रकार के प्रसंग में पूर्ण होता है तो उसके बाद फिर उसको बड़ा नाज नखरा होता है। देखते हैं साहब अब तुम क्या करते हो, तुमने कह रखा है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सभी भावों को संजो करके मेरे प्रति जैसे कि गुलदस्ता चढ़ाते हैं, फूल चुन करके चयन करके, ऐसे सारे भाव इकट्ठे कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव। ऐसा गुलदस्ता बना दो। भगवान को कहो कि तुम यही माता हो, अर्थात कहीं माता की पिता की कुछ संज्ञा लेके घूम रहे हैं तो बिना तुम्हारे कहां घूम रहे। प्राण रूप में तुम ना रहो बीच में तो कौन कहता है ये मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली लगती थी, अब क्या है, अब तो गई, बस मेरा घरवाला लगता, अब क्या है, अब गया, अब कहां काम का है, बस मेरा पुत्र था, क्या हो गया, अब तो गया। प्राण रूप में तुम जब अंतर्धान हो जाते हो इसमें से, तो किसने कब पत्नी कहा, पति कहा, तो एक ही प्रसंग है, चादर ढक दो, बस खत्म, बस चलते ही नहीं। चादर लगता है सारे संबंधों में तुम ही विराज रहे हो। ऐसा गुलदस्ता बनाकर जब भगवान के चरणों में रखा जाएगा तो भगवान ने कहा है कि उस समय तत्प्रसादात् वो जो शाश्वत शांति है, जो विषय के सुख में नहीं मिली, इंद्रिय और विषय के सुख में क्षणिक सुख मिलता, आभास होता है, उसमें मिली नहीं शांति। वो शांति उस समय मिलती है जब पुकारना शुरू कर दो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। शाश्वत शांति तुमको मिल जाएगी जिस समय तुम सारे भाव इकट्ठे कर लो। इधर बिखरे पड़े हैं ना जहां तहां, भगवान के अतिरिक्त कौन पुत्र होगा, कौन माँ होगी, कौन बेटा होगा, कौन बेटी होगी, कौन बहू होगी, कौन मित्र होगा। सारे ही संबंधों में चेतन के रूप में जो विराज रहा है उसका नाम परमात्मा है, उसी का नाम नाथ है। कोई अनाथों का नाथ है, कोई अशरण का शरण है, कोई निर्बल पालक है, कोई आर्त प्रहारी है, आदि आदि नामों से जिन जिन भक्त के साथ जैसा निभाया है उसने वही नाम लगा दिया। नहीं महाराज, एक महीना में एक गोपाल जी हमारे पास, हमारा एक भक्त ले आता है, निकट का है, अंतरंग, हमने कह रखा है लड्डू गोपाल एक लाया कर, पीछे सजा के रख लेते हैं कमरे में, तो ग्राहक मिलेगा उसको देंगे। कोई न कोई कह देता बाबा ये लड्डू गोपाल तो हमको दो, हम परम वैष्णव हो गए हैं, प्यार दर्शन आदि नहीं करते, ले आओ भैया, इसका नाम रख दो। किसी का नाम रख दिया चंचल गोपाल, किसी का नाम रख दिया नटवर गोपाल, और किसी का नाम रखा चित्तरंजन गोपाल, तुम्हारे गोपाल का ठाकुर मधुर गोपाल। ऐसे अनेक नाम ठाकुरों के दे देंगे, ले जाओ इनको, ये नाम रखो, पूजन करो। और फिर सोच रहा हूं जितने भी ठाकुर दिए गए हैं वर्ष भर में एक दिन निश्चित किया जाए, सारे ठाकुर बुलाए जाए यहाँ है, और यहीं पर उनका
लगाया जाए, भी खेलो कूदो, हमें पता चले तुम क्या करते हो। जिसका नाम चंचल गोपाल रखा उसकी चंचलता देखें, जिसको नटखट गोपाल रखा है उसको नटखटी देखें क्या करता है। चित्तरंजन रखा है जिसका नाम, उसको देखें। तो नामावली नए नए नाम रख के दे रहा हूं ठाकुरों को। अब फिर और आने वाले एक ठाकुर चले गए तो अब और रखेंगे। क्यों? एक शराबी अपने शराब पीने वाले बढ़ाता है मां, जिसको सिगरेट में मजा आया सिगरेट पीने वाले बढ़ाएगा, भंगोड़ी महाराज भंगोड़ी बढ़ाएगा, और हमको ठाकुर को जानता है ऐसे बनाने सब कंठी धारण करो, प्यार लहसुन मांस शराब छोड़ो, ले ठाकुर को लो, बहुत हो लिया आप, जीवन कितने दिन का पड़ा है, ठेका ले रखा है सारे परिवार का तुमने, परिवार जैसा है मरने दो उनको। प्रहलाद ने देखा परिवार जैसा है मरने दो, मैं तो नारायण नारायण बोलूंगा। नारायण ने कैसा अपना लिया। अकेले गर्भ से बाहर आते हैं, बीच में सारा प्रसंग, आंख में दर्द है तो अकेले भोगते हैं, पेट में दर्द है अकेले भोगते हैं, सर में दर्द है तो अकेले ही हमको हो रहा होता है, जाने लगते हैं अकेले जाने लगते हैं। तो बीच में इधर उधर मत देखो, जिसकी समझ में आया है ठाकुर समझ में आया तो ठाकुर को लेके परम वैष्णव बन के अर्चना शुरू कर लो। पूरे परिवार में मैं अकेला था हमारा, देखते ही देखते सारा परिवार मेरा वैष्णव बन गया। पहले हमारे यहाँ प्यार लहसुन चलता था, आज से 50 वर्ष पहले। उसके बाद जब हमारा प्रसंग देखा इन लोगों ने, घर वालों ने चमत्कार देखे ठाकुर के, तो सबके सब ने अपना प्यार लहसुन सब छोड़ छाड़ कर वैष्णव बन गए। एक चिंगारी भी पड़ी हमारा लकड़ के ढेर में, तो आशा रखी जा सकती है कि सुलग करके आग लगा देगी। घर में एक भी आ जाए कोई ऐसा महाराज, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि भक्त बना देना न बना दे। भक्त है तो जरूर बना देगा, निश्चित है। एक होना चाहिए, काहे ख्वावे नूर, काहे को अपनी एनर्जी खराब करती है माँ। माँ अगर जन्म देना चाहती है, तू तेरी उपासना करता हूं, तू जन्म दे तो ऐसा बच्चा ला के जन्म दे, भक्त आ जाए यहां पर, या शूरवीर आ जाए, सीमा पर चला जाए, अपने धर्म की रक्षा कर। गुरु गोविंद सिंह की तरह ले आओ, या दाता दे दो करण की तरह। तीन के अलावा अगर चौथा आता है तो उसको मार दो, खत्म कर दो। हे मां, तू ऐसा क्यों पुत्र लाई है धरा पर कि ना भक्त में निकला, ना शूरवीर निकला, ना दाता निकला। धिकार है तेरे नूर का नाश होना, बेकार तू। मां, पद पाना तेरे लिए लज्जा का विषय हो गया है। एक तो लिया कोई, लाना भी है, शक्ति भी खर्च करनी है, तो ऐसा पुत्र पैदा करके लगा कोई भक्त आ जाए बस घर के अंदर, भगवान का भजन करने वाला। या कोई शूरवीर लाओ, मिलिट्री में भर्ती हो जाए और इच्छा रखे कि मैं अपनी कुर्बानी करूंगा देश की सेवा को, तब तो मजा आए। या कोई ऐसा दाता ला के दिखा, थके ही नहीं वो देते देते, तब तो आए मजा। नहीं तो कैसी संतान तू लाई है, अपना नाम तूने लज्जित कर दिया। इसलिए माँ का नाम सार्थक होने के लिए भी माँ को भजन करना पड़ता है। कहीं ऐसा भक्त आ जाए मेरे घर में, अगर किसी के यहां कोई भक्त आया है तो उसके माँ बाप के भजन से आया है, वैसे नहीं आया। भक्त को लाना है घर में, शूरवीर लाना है, दाता लाना है, तो मातृ शक्ति को, मां को भजन करना पड़ेगा खूब। देखो शतरूपा, मनु शतरूपा कितना भजन करते हैं, कहीं गोद में राम उनके चले आते हैं। इसलिए भजन से भगवान भी आ जाता है। तो मां अगर भजन करके कोई भक्त ला देती है तो उसकी मां की शक्ति है। इसलिए मातृ शक्ति को जागृत करने के लिए भी हम लोग लगे रहते हैं। संतान लानी है, अच्छी संतान लानी है, तो भजन इतना करो कि भक्त आ जाए, कुछ शूरवीर आ जाए तुम्हारे उदर में। धन्य है मां हमारा। इसलिए इनसे घृणा भी नहीं कर सकते हम लोग। हम लोगों को महिला स्त्री जगत से उपेक्षा कहा गया है, घृणा नहीं कहा गया। इन्हीं के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, इन्होंने स्तनपान कराया, इन्होंने गोद में खिलाया, अब इनसे घृणा करें क्यों भाई? उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा प्रकृति के नियम में है पड़ा हुआ, बस उपेक्षा। घृणा मत करो इनसे, इनका सम्मान पूर्ण करो, चाहे दूर से करो। मातृशक्ति हमारे लिए पूजनीय, आखिर कोई मां मेरी भी रही है। अगर इनकी आलोचना करूंगा तो मैंने अपनी मां की आलोचना करी। फिर कोई मां मेरी भी रही है,
जिसने इतना बड़ा त्याग दिखाया कि 14 वर्ष का बालक कमरे में बंद पड़ा, रोती रही है, कुछ कर नहीं सकी। बताओ, कभी दूध हारी रहा तो कोई जल हारी रहा तो उसने कोई रोती रही, कहती रही, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या उत्तर देते, ऐसा क्यों। आखिर वो भी तो माँ रही है जिसने ऐसे बालक को अपने कमरे में बंद होता देखा, 7 वर्ष तक बैठा रहता है, कहीं जाना नहीं आना नहीं। कितना हृदय उसका विशाल रहा होगा ऐसे बच्चे को बंद करा करके कि वो बाहर रोती है, कुछ कह नहीं सकती। क्या वो सची मैया मां कम नहीं रही चैतन्य महाप्रभु को देखकर, अपने विश्वरूप बड़े पुत्र का ग्रह त्याग देख करके कैसे अपने पत्थर रख करके रही होगी, जिससे कि वो परम भक्त बनके भक्ति का कैसा संचार किया हमारा। इसलिए जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझे रहे, काहे गवावे नूर। क्या फायदा तुमको अपनी एनर्जी नष्ट करने का। भगवान का भजन करो कि अगर लानी कोई संतान तो कोई भक्त ले आओ, कोई शूरवीर लाओ, मैदान जंग में लड़ने वाला हो, खेलने वाला हो, रक्षा करना, या कोई ऐसा दाता ला के करण की तरह लगाओ कि कभी मन ही न कर सके, उसको इतना मिलता रहे और ऐसा दान करने में लगा रहे, पता चले कैसा दाता हो। इस 3 के अलावा संतान का धरा पे आना कोई काम का नहीं मानव जीवन में। मानव जीवन 3 प्रसंग को लेके आया। बस अगर 3 में से चौथा प्रसंग है खा लो, ड्रिंक एंड मी मेरी, उसको तो मर जाना ही जल्दी से अच्छा रहेगा। तीनों की महिमा है यहाँ पर, दाता की महिमा है, शूरवीर की महिमा है, भक्त की महिमा है यहाँ पर। बाकी तो सार पट्टे खाते की उसमें रद्दी की टोकरी में सब पड़ रहे हैं। हमारा असली रूप तो वही है। इसलिए बच्चों ठीक रहना, संभल के रहना। अब हमारा तो 1 जनवरी के बाद विश्वास के मंदिर का प्रसंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं क्या हमको ड्यूटी मिलती है। पता तुम लोगों में बैठ भी पाते हैं, कहीं और बैठते हैं, क्या करते हैं, एकांत सेवन के लिए रहते हैं। कितने दिन बाकी रह गए 1 जनवरी? 58 दिन। कहाँ 230 दिन रहते थे जब मैंने घोषणा करी 1 जनवरी को मुझे ये विश्वास के मंदिर का प्रसंग, अब विश्राम लेना है, बस पीछे से ऑर्डर है मुझे। तभी 90 दिन जब रह गए तब इन्होंने इच्छा करी, अनिल शर्मा ने, बाबा अपने से अपनी बात की कैसेट मैंने बनाई, कुछ आपने आज्ञा दी थी, और मनवा बाबू की बना दी, अब ये विश्वास के मंदिर की रह गई, तो चलो बना ले तू। 90 दिन में यूं समझो कि आपको 45 घंटे का प्रसंग मिल जाएगा मेरा, आधा घंटा रोज का है, 45 घंटे आप हमारा विषय सुन पाएंगे। और उसके बाद ये विश्वास के मंदिर पर जब अंतिम प्रणाम करेंगे 1 जनवरी को, उसके बाद हमको कहाँ ट्रांसफर देते हैं ठाकुर हमारे मालिक, जब तक जीवन रखते हैं कराएंगे कर्म, कुछ न कुछ तो कराएंगे। पता नहीं ऊपर ही बैठा कर आसन फासन में लग जाए, प्राणायाम में लग जाए, अपने कार्य में लग जाएंगे। जब तक जीवन है कर्म के बिना तो रहेंगे ही नहीं मालिक। नियतम कुरु कर्म त्वम, इस विश्वास मंदिर की ध्वनियों पर मेरा जीवन अब तक चला रहा है, उसी पे चल रहा हूँ जीवन का। समय हो गया। ओम गीता शास्त्रमिदं